हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कभी सोचा है जब आप अचानक किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो आपका हाथ तुरंत पीछे हट जाता है या फिर कोई तेज रोशनी आते ही आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। यह सब इतना जल्दी होता है कि हमें सोचने का समय भी नहीं मिलता है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसी ऑटोमेटिक रिएक्शंस होती है जो हमें डेंजर या चोट लगने से पहले बचाने का काम करती है। यह तब पॉसिबल हो पाता है जब हमारे ब्रेन और नर्व्स में खास कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे बॉडी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे पाती है। आज हम इसी इम्पोर्टेंट और यूनिक रिफ्लेक्स सिस्टम को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इनटू द रिफ्लेक्सेस। वेल फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? अ रैपिड ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट योर कॉन्शियस थॉट। ठीक है, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो बहुत तेज होता है, अपने आप होता है और जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। ठीक है, ऐसा रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ स्टिमुलस या स्टिमुलाई। ठीक है, समझ लो कि आपका एक्सट्रीम हॉट पैन है। ठीक है, आपने टच किया, इमीडिएटली हाथ उठाया, तो रैपिड ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो हुआ, यहाँ पे स्टिमुलस कौन है? आपका एक्सट्रीम हॉट। जैसे ही हॉट को टच किया तो आपने फटाक से हाथ हटा दिया। ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्स हुआ, वो जो रिफ्लेक्स हुआ, उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। विदाउट योर कॉन्शियस थॉट, बिना सोचे समझे ये जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। वेल फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सेस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो रहता है वो एडजस्ट होता है। एडजस्ट होने से क्या होएगा? एक आइडियल टेम्परेचर पे पहुंचेगा, जिससे आपके बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे, प्लस साथ ही साथ सर्वाइव कर पाएंगे। तो दैट रेगुलेशन कॉल्ड एज अ होम्योस्टेसिस। वेल फ्रेंड्स, आपके रिफ्लेक्सेस को समझने के लिए यहाँ पर 4 की फीचर्स है। फर्स्ट जो है ऑटोमेटिक, हैपेंस विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे अपने आप जो होता है। रैपिड, वेरी क्विक और फास्ट, बहुत तेज होता है। इनवॉलंटरी, नो कॉन्शियस कंट्रोल, विदाउट अंडर योर कंट्रोल इट हैपेंस। ओके, प्रोटेक्टिव, प्रिवेंट्स द इंजरीज, तो प्रोटेक्टिव भी हो गया। ये 4 की फीचर है आपके रिफ्लेक्सेस के। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क, दैट इज द नर्व पाथवे फॉर द रिफ्लेक्सेस। आपके रिफ्लेक्सेस कैसे काम करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वेल फ्रेंड्स, देयर आर 5 कंपोनेंट्स फॉर द रिफ्लेक्स आर्क। पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। इसका काम क्या रहता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इट डिटेक्ट्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एग्जांपल दूं तो स्किन के अंदर कुछ रिसेप्टर रहते हैं, जैसे कि किसी ने आपको टच किया या फिर पेन स्टिमुलस है या हीट है, कोल्ड है, इट विल डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर। आपके रिसेप्टर जो रहता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। वेल फ्रेंड्स, आपके जो रिफ्लेक्स आर्क का जो सेकंड कंपोनेंट है, उसका काम क्या है? इट सेंड द सिग्नल टू द सीएनएस। ठीक है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल सेंड करना। जैसे कि आपके रिसेप्टर ने जैसे ही स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाना। स्पाइनल कॉर्ड कम्स अंडर द सीएनएस। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहचाने का काम करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन सेंटर। इंटीग्रेशन सेंटर कहाँ पे रहता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? आपकी जो इन्फॉर्मेशन आई उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब डिटेक्ट करना। क्या डिटेक्ट करना? कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका रिप्लाई क्या करना है। ठीक है, दैट ऑल इंटीग्रेशन हैपन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर, दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। इनका काम क्या रहता है? सीएनएस की जो इन्फॉर्मेशन थी प्रोसेस हो गई, अभी प्रोसेस होने के बाद जो जवाब आया, जो कमांड आया, वो सीएनएस से लेकर इफेक्टर्स के पास पहुंचाने का। इफेक्टर्स क्या हैं? जो रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर, दैट इज कॉल्ड इफेक्टर्स। इसका काम क्या है? रेस्पॉन्स करना। जिसमें इफेक्टर्स में क्या क्या आ गया? आपकी मसल्स आ गई, आपकी ग्लैंड्स आ गई। ठीक है, उनका काम क्या है? रेस्पॉन्ड करना। मसल क्या करेगी? कंट्रैक्ट होगी। ग्लैंड क्या करेगी? सिक्रेट करेगी। क्या सिक्रेट करेगी? आपके एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स है, उनको सिक्रेट करना। ठीक है, ये सब काम किसका रहता है? आपके इफेक्टर्स का। वेल फ्रेंड्स, हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे रिफ्लेक्स आर्क या फिर नर्व पाथवे ऑफ रिफ्लेक्सेस कैसे काम करता है। 5 कंपोनेंट बताया आपको। पहला है रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम कैसा रहता है? जैसे कि आपका टच, कोल्ड या फिर हॉट या फिर पेन है, ऐसे सब जो स्टिमुलस रहते हैं उनको डिटेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन को ले जाकर स्पाइनल कॉर्ड में देना। किसके थ्रू देना? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन को देगा, इंटीग्रेशन सेंटर को। ठीक है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या होगी? प्रोसेस होगी। मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो आई है उसका आंसर, जो सवाल आया, जो क्वेश्चन आया, उसका आंसर प्रिपेयर करेगा आपका ब्रेन। फिर वो आंसर प्रिपेयर या फिर कमांड प्रिपेयर करने के बाद आपके इफेक्टर्स को देगा। इफेक्टर्स को देगा, वो किसके थ्रू देगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू आई और इफेक्टर का फिर क्या होगा? रेस्पॉन्स होगा। आपके इफेक्टर रेस्पॉन्स करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर हॉट है तो हाथ हट जाएगा, पेन है तो आप कुछ और रेस्पॉन्स करोगे, कोल्ड है तो कुछ और रेस्पॉन्स रहेगा। ये रेस्पॉन्स कौन करते हैं? आपके मसल्स करती हैं, आपकी ग्लैंड्स करती हैं। ठीक है, ये सब काम रहता है आपके इफेक्टर्स का। हाउ डज योर पाथवे वर्क्स?
वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्सेस। दो टाइप के रिफ्लेक्सेस रहते हैं, सोमैटिक रिफ्लेक्सेस, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। सोमैटिक जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं, इट इन्वॉल्व्स द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आपकी बॉडी की जो बाहर की मसल्स रहती है, जो आपकी बॉडी के मूवमेंट, आपकी स्टेबिलिटी, आपके पोस्चर को मेंटेन करना, ये सब काम कौन करता है? स्केलेटल मसल। ठीक है, दैट इज अ सोमैटिक रिफ्लेक्स। इट कंट्रोल्ड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मैंने इसको पढ़ाया था मेरे पिछले वीडियो में, प्लीज वॉच आउट करें। एग्जाम्पल जैसे कि DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, आपके विड्रॉल रिफ्लेक्स है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में क्या क्या आ गया? आपका नी जर्क आ गया, एल्बो जर्क आ गया। ठीक है, विड्रॉल रिफ्लेक्स में क्या क्या आ गया? पुलिंग द हैंड्स फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, आपका जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ चला गया, फिर आप एकदम हटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल रिफ्लेक्सेस। फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड टाइप ऑफ द रिफ्लेक्सेस, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमिक विसरल रिफ्लेक्सेस। इट इन्वॉल्व द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जैसे कि आपकी ब्लड वेसल की मसल्स हैं, आपकी इंटेस्टाइनल मसल्स हैं, उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स, आपके हार्ट की जो मसल्स रहती हैं, और ग्लैंड्स। ये कंट्रोल किससे होता है? यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, यहाँ पे कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। ये इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज वॉच आउट करें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग मजा आएगा। इसके एग्जांपल देखें तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जैसे कि आपके सडनली आपने ब्राइट लाइट आंख में गिराई, तो आपके प्यूपिल जो रहता है, आंख का एक छोटा सा डार्क एरिया रहता है, ठीक है, आई बॉल के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ओके, वो क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। आपका जो सेकंड एग्जांपल है सलाइवरी रिफ्लेक्स, वो कभी होता है जब भी आपने कुछ अच्छा फूड स्मेल किया, ठीक है, आप गली से जा रहे हो, अच्छी सी खुशबू आई, तो आपके मुंह में सलाइवा होता है ना, आपके मुंह में पानी आता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी रिफ्लेक्सेस। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। चार टाइप के पाथवे रहते हैं आपके रिफ्लेक्स के। फर्स्ट जो रहता है मोनोसाइनेप्टिक रहता है। मोनोसाइनेप्टिक मतलब एक ही साइनप बनाता है। उसमें क्या रहता है? एक सेंट्रल न्यूरॉन रहता है और एक पेरिफेरल न्यूरॉन रहता है। ये जो साइनस बनता है वो एक सेंसरी और एक मोटा न्यूरॉन के बीच में बनता है। एग्जांपल देखें तो आपका नी जर्क, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस रहते हैं। फ्रेंड, आपका जो सेकंड पाथवे दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे, दो या फिर दो से ज्यादा साइनस मिलकर बनाते हैं। एक सेंट्रल न्यूरॉन रहेगा, उससे बहुत सारे दूसरे मोटा न्यूरॉन जुड़ेंगे, एक सेंसरी न्यूरॉन और बहुत सारे मोटा न्यूरॉन रहेंगे। एग्जाम्पल क्या? आपका विड्रोवल रिफ्लेक्स और फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस। मैं आपको ये डिटेल में बाद में समझाऊंगा। आपका जो थर्ड पाथवे रहता है दैट इज कॉल्ड क्रेनियल पाथवे। क्रेनियल पाथवे जो रहता है वो क्रेनियम के अंदर होता है, विच इज अ प्रोसेस इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है। उसका एग्जांपल देखे तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स या फिर लाइट रिफ्लेक्स। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फोर्थ टाइप है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल पाथवे। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइनल पाथवे। उसके एग्जांपल देखे तो पटेला रिफ्लेक्स या फिर विड्रॉल रिफ्लेक्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्सेस। आपके बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, फर्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट द इंजरीज। आपका एग्जांपल दूं तो विड्रॉवल रिफ्लेक्स, जैसे कि आपने हॉट पेन पे हाथ रखा, आप सडनली हटा देते हैं टू प्रिवेंट द इंजरीज, दैट इज कम्स अंडर द प्रोटेक्शन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड इंपॉर्टेंस है दैट इज अ पोस्चर एंड बैलेंस। आपका बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स रहता है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या करता है? आपका मसल टोन को मेंटेन रखता है, जिससे आप खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं, ठीक है, चल पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्सेस। वेल फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंस है दैट इज अ डायग्नोस्टिक, टू डायग्नोस द नर्वस सिस्टम हेल्थ। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास एक नी हैमर रहता है, ठीक है, एक रबर का हैमर रहता है, वो कुछ कुछ पार्ट पे टैप करता है। वो टैप करने से क्या होता है? उसको पता चलता है कि कोई नर्व डैमेज तो नहीं हुई है, कोई रिफ्लेक्स डैमेज तो नहीं हुआ है। रिफ्लेक्सेस जो रहते हैं वो हेल्प करते हैं आपको डायग्नोसिस में। वेल फ्रेंड्स, आपका फोर्थ इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्सेस का, दैट इज ऑटोनोमिक कंट्रोल। ऑटोनोमिक कंट्रोल किससे होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको मैंने समझाया था, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स करने का, बॉडी को रिकवर करने का, डाइजेशन में हेल्प करता है। हार्ट रेट, आपकी डाइजेशन, आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी स्मूथ मसल, आपकी कार्डियक मसल्स, आपकी जो भी ग्लैंड्स रहती हैं उनके रिफ्लेक्सेस, सब कुछ मेंटेन होता है आपके रिफ्लेक्सेस के थ्रू, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। वेल फ्रेंड्स, आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा रिफ्लेक्सेस कैसे काम करते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच रिफ्लेक्स। उसका जो पाथवे रहता है मोनोसाइनेप्टिक, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। मोनोसाइनेप्टिक मतलब एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन मिलकर एक साइनेप्स क्रिएट करता है। उसका काम क्या रहता है? टू मेंटेन द मसल टोन एंड पोस्चर। आपका बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, मसल की हर एक टोन को मेंटेन करने का काम रहता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स का। एग्जांपल देखें तो नी जर्क। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके नी के ऊपर टैप करता है, नी के ऊपर एक पटेला टेंडन रहता है, उसके ऊपर टैप करता है। टैप करने पे क्या होता है कि आपका नी एक्सटेंशन होता है, ठीक है। नी एक्सटेंशन जो होता है उससे पता चलता है कि आपका स्ट्रेच रिफ्लेक्स अच्छे से काम कर रहा है। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड विड्रॉल रिफ्लेक्स। ये एक इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है, क्यों? क्योंकि ये आपकी इंजरीज को प्रिवेंट करता है। इसका जो पाथवे रहता है वो पॉलीसाइनेप्टिक रहता है। पॉलीसाइनेप्टिक मतलब दो से ज्यादा साइनेप्स क्रिएट करने वाला, ठीक है। इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। एग्जांपल के थ्रू
समझेंगे पुलिंग द हैंड अवे फ्रॉम द हॉट स्टव। आपका हॉट स्टव है या हॉट पैन है, आपका जब भी टच करते हो तो एक सिग्नल ब्रेन को जाता है, ब्रेन प्रोसेस करता है कि इट इज़ अ वेरी डेंजरस टू टच। अगर हाथ ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा, तो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, हैंड को सिग्नल देगा, हैंड की जो मसल्स है उसको सिग्नल मिलेगा कि वहाँ से हाथ हटा दो। तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव विड्रॉल रिफ्लेक्स। वेल फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। इट वर्क्स विद द विड्रॉल रिफ्लेक्स। कैसे काम करता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्टेपिंग ऑन द नेल। आपने एक शार्प ऑब्जेक्ट पे पैर रख दिया, तो जो पैर आपने रखा है तो वो तो बेंड हो जाएगा, लेकिन दूसरा पैर एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड मतलब सीधा हो जाएगा। क्यों, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। दोनों पैर बेंड हो जाएंगे तो आप गिर जाओगे ना। इट वर्क्स विद द विड्रॉल रिफ्लेक्स। व्हेन यू स्टेप ऑन द नेल, तो जो पैर शार्प ऑब्जेक्ट पे गया है वो तो ऊपर हो जाएगा और दूसरा पैर एक्सटेंड हो जाएगा ताकि आपका बॉडी सपोर्ट कर पाए। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फोर्थ एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड पिपिलरी रिफ्लेक्स। पिपिलरी रिफ्लेक्स जो रहता है वो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ठीक है, आपकी आंख के अंदर जैसे कि आईबॉल है, आईबॉल के अंदर एक ब्लैक स्पॉट रहता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का साइज देखे तो इतना छोटा रहता है। ठीक है, जब भी आपकी आंख के अंदर एग्जाम्पल देखे कोई टॉर्च गिरा रहा है या फिर ब्राइट लाइट है, तभी क्या होता है, ये प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट मतलब छोटा हो जाता है, कि साइज छोटी हो जाती है ताकि कम से कम लाइट अंदर एंटर कर पाए। समझ लो कि आप सोए हो, सडनली किसी ने लाइट ऑन कर दी, तो आप क्या करते हो, तुरंत ब्लिंक करते हो ना आइज को। क्यों ब्लिंक करते हो, क्योंकि ये रिफ्लेक्स जो रहता है वो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। कंस्ट्रिक्ट करने का मतलब छोटा कर देता है। छोटा कर हो जाता है तो क्या होता है, कम से कम लाइट आपके आंख के अंदर एंटर हो पाती है। दैट इज कॉल्ड पिपिलरी रिफ्लेक्स। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड गैग रिफ्लेक्स। इट इज अ प्रोटेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चोकिंग होने से बचाता है। आपका कुछ फूड पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल गले में चोक नहीं हो जाए, आपके एयरवेज में चोक नहीं हो जाए, उसको बचाने का काम ये गैग रिफ्लेक्स करता है। इसमें दोनों ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम दोनों काम करते हैं। जैसे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो आपके फूड के साथ अंदर जाता है, ठीक है, तो गले से पेट के अंदर जाए, ये रिफ्लेक्स आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके एयरवेज को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल हो, फूड पार्टिकल हो, पानी हो, ये आपके लंग्स के अंदर नहीं जाए। ठीक है, ये काम किसका रहता है, आपका गैग रिफ्लेक्स का। वेल फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज कॉल्ड कॉर्नियल रिफ्लेक्स। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स फॉर योर आईज। जब भी आपकी आंख को कोई सडनली टच करे या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल, डस्ट हो या कचरा हो, कोई आंख में जाने का ट्राई करे, या फिर वेरी ब्राइट लाइट, कोई भी एकदम एक्सट्रीम ब्राइट लाइट है वो आंख के अंदर जाने का ट्राई करेगी, तो क्या होगा, आपका आंख ब्लिंक हो जाएगी, ब्लिंकिंग और क्लोजिंग ऑफ द आई लिड्स, ताकि आपकी आईज को प्रोटेक्ट कर पाए। जब भी कोई कचरा जाएगा तो आपकी आंख बंद हो जाती है, कोई टच करने आ रहा है तो आपकी आंख बंद हो जाती है, कोई लाइट जाती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। क्यों, ताकि आपके आईज को प्रोटेक्ट कर पाए। आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड कॉफ रिफ्लेक्स। इसमें होता है क्या है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल है, जैसे कि डस्ट है, कचरा है या फिर कोई स्मोक है, जब भी एंटर करता है आपके थ्रोट में, तभी आपका क्या रिफ्लेक्स आता है, आप खांसते हैं। ठीक है, वो खांसने की वजह से क्या होता है, आपकी जो ट्रकिया रहती है, विंड पाइप रहती है, वो क्लीन हो जाती है। जैसे मतलब कोई बैक्टीरिया अंदर गया तो आपकी बॉडी को पता चल जाता है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी क्या करता है, कॉफ करके उसको बाहर निकालने का ट्राई करता है। तो दैट इज अ कॉफ रिफ्लेक्स। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ योर बॉडी। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज अ स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स भी कॉफ रिफ्लेक्स जैसा है। जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर गया, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई स्मोक आपके थ्रोट के अंदर जा रही है या फिर आपकी विंड पाइप के अंदर जा रही है, तो आप क्या करते हो, जो उससे छींकते हो, छींकने का काम क्या करता है, वो पार्टिकल्स जो रहते हैं उसको बाहर निकालता है। ठीक है, ताकि आपके लंग्स के अंदर, आपके एयरवेज के अंदर नहीं जा पाए। ठीक है, ये जो काम रहता है वो स्नीजिंग रिफ्लेक्स के थ्रू होता है। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड पटेलार और नी जर्क। आप कभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, एक रबर का हैमर रहता है, वो आपके नी के ऊपर टैप करता है। वहाँ पे एक पटेलार टेंडन रहता है, उसको टैप करने से क्या होता है कि आपका नी का ऐसा एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब नी स्ट्रेट होता है। अगर समझ लो वो नहीं हो रहा है तो उसको पता चल जाता है कि कोई नर्व डैमेज हुई है। ठीक है, L3 नर्व रूट रहता है, वो डैमेज हुई है, तो ये नी एक्सटेंशन नहीं होएगा। तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड प्लांटर रिफ्लेक्स। उसको बाबिन्स के साइन भी बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स क्या करता है, आपको डायग्नोस्टिक पर्पस में हेल्प करता है। जैसे कि कोई पेशेंट रहता है, कोमा में रहता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज रहती है या फिर न्यूरोलॉजिकल केस रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पैर के अंदर एक शार्प ऑब्जेक्ट से रब करते हैं। ठीक है, ऐसा स्क्रैच करते हैं, तो सडनली आपकी फिंगर्स जो रहती है वो मूव होती है, तो वो एक्सटेंशन होता है और फिंगर ऐसा ये होता है, फेनिंग ऑफ द टोज बोलते हैं उसको। तो ये क्या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है उन पेशेंट्स में, उनका लेवल ऑफ अराउजल चेक करने के लिए। ठीक है, वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। ये भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ये कभी होता है जब भी आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, समझ लो आपने कुछ खराब खाना खाया, बाहर का कुछ खाना खाया, तभी क्या होता है, आपका बॉडी वो खराब खाना बाहर निकालने का ट्राई करता है ना, तो दैट इज डन बाय द दिस वॉमिटिंग रिफ्लेक्सेस। वेल फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं आपके रिफ्लेक्सेस के। मोरो रिफ्लेक्स है, रूटिंग रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स है। सकिंग रिफ्लेक्स आपने देखा रहेगा, छोटे इन्फेंट्स जो रहते हैं, जो जन्म लेते बच्चे, उनकी लिप्स पे ऐसा टच करोगे तो ऐसा सक करने का ट्राई करते हैं।
हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सकिंग रिफ्लेक्स। पामर रिफ्लेक्स आपका ग्राफ्स का रिफ्लेक्स रहता है। बच्चे के हाथ में जैसे उंगली रखा, छोटे से बच्चा जो जन्म लेता है उसके हाथ में उंगली रखो तो वो पकड़ने का ट्राई करता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्स रिफ्लेक्स। स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स होता है, आप जैसे खाना अंदर डालते हैं तो आप स्वॉलो करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स। सलाइवरी रिफ्लेक्स, जैसे आपने एक अच्छा फूड की स्मेल ली तो आपको सलाइवेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी रिफ्लेक्स। आपका जॉ रिफ्लेक्स होता है, एंकल रिफ्लेक्स होता है, एल्बो रिफ्लेक्स होता है, रिस्ट रिस्ट जर्क होते हैं आपके, ठीक है। एनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, क्रेमेस्टिक करके एक रिफ्लेक्स रहता है। फिर इसके बाद आपके लेक्रीमेशन रिफ्लेक्स रहता है, जैसे आँख के अंदर कचरा गया तो आँख के अंदर पानी आ जाता है ना, आपके आंसू आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स, अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। ओके वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्सेस। आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज द रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का पाथवे क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे कंट्रोल होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर, उनके एग्जाम्पल्स आपको डिटेल में समझाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।